ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਰਤਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोविड-19 के लिए काफ़ी वेंटिलेटरों की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी कॉस्ट जो है इम्पोर्टेड वेंटिलेटर की तकरीबन 10 लाख से 12 लाख रुपया होती है। जो हम ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर बनाए हैं वो तकरीबन 7 लाख का लिया है और उससे जो और हल्का है जो हमने एक एम्बुलेंस में डाला वो 2 लाख रुपए का है। ये वेंटिलेटर जो रतन अग्रवाल जी ने बनाया, जो कोटकपूरा के रहने वाले हैं, इनका मैकेनिकल एटीट्यूड है दिमाग का, और इन्होंने हमारे पास आके ये पूछा कि ये इसको हम कैसे मरीजों के इस्तेमाल के लिए बना सकते हैं। तो मैंने इमीडिएटली जो हमारे डॉक्टर गुरप्रीत है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, उनको बुलाया मैंने ऑफिस में। तो इनके साथ दोनों का इंटरेक्शन करा के जो कुछ गुरप्रीत ने इनको बताया इन टर्म्स ऑफ दी टाइडल वॉल्यूम, कितना रखना है कितना नहीं रखना और किस प्रकार से इसको ऑक्सीजन जानी है, वो सारा इन्होंने बता दिया। और इसका ये मॉडल आपके सामने है और मेरे को लगता है कि ये मॉडल ये किसी भी मरीज़ को जिसको एम्बू बैग की ज़रूरत है, जो एम्बू बैग जो कि किसी भी पेशेंट के रिश्तेदार ने दबाना है, उसकी बजाय एक मैकेनिकल एम्बू बैग है ये, जिससे कि ना कि रिश्तेदार को कोई कष्ट पड़ेगा और ये कंटिन्यूसली जितनी उसको ऑक्सीजन देनी चाहिए उतनी दे देगा। तो सर इसकी कीमत की बात की जाए तो मैं फिर ये दोहराना चाहता हूँ कि एज ए वाइस चांसलर आई कैन से व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस, क्योंकि इसमें क्या क्या लगा है वो रतन अग्रवाल जी जानते होंगे, पर देयर शुड बी सम गवर्नमेंट अथॉरिटी वी शुड पुट दी MRP। पर ये कहते हुए यदि हमारा 40,000 में ये बिक जाए तो इनकी जो कॉस्ट है वो उसमें निकल आएगी अच्छी तरह से। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। सर देखिए, आपको मालूम है कि आज पूरा विश्व एक संक्रमित बीमारी में जकड़ा हुआ है, जिसके जैसा वीसी सर ने आपको पहले बताया कि इसके एंड पॉइंट के ऊपर अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वेंटिलेटर उसके बीच में एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। जो इसकी कॉस्टिंग है यूरोपियन कंट्री से, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो भी आज इसको पूरा नहीं कर पा रहे जिस रेशो से बीमारी बढ़ रही है। तो मैं ये देख रहा था कि हमारे जो आज इस वार के बीच में जो फ्रंट लाइन के ऊपर एज ए सोल्जर लड़ रहे हैं, वो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और सुरक्षा बल वो लड़ रहे हैं। तो इसके बीमारी के बीच में एक सबसे अलग बात ये है कि ये बीमारी एक मैन टू मैन आगे इन्फेक्शन के तौर पर फैलती है। तो जो हमारे डॉक्टर हैं, अगर वो डॉक्टर पेशेंट के टच में जाते हैं तो सबसे बड़े हमारे एक सोल्जर इंजर होते हैं। तो मैंने ये देखा कि हमें अपने डॉक्टर्स को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर अगर वेंटिलेटर लगा हुआ है तो भी, अगर वेंटिलेटर की कमी है तो भी, क्योंकि डॉक्टर जान जोखिम में डाल के आज काम कर रहे हैं। तो मैंने ये इस तरह का तैयार करने की कोशिश की कि जिसके बीच में हम एक वेंटिलेटर को इस वॉल्यूम पे बना सकें और इतनी क्वांटिटी में अपने यहाँ ही बना सकें, क्योंकि आज इम्पोर्ट बंद है। यूरोपियन कंट्रीज़ पहले अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए डेवलप्ड कंट्री के लिए उसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये इस सोच को दिमाग में रख के 20 तारीख से हमारा काम चल रहा था। मेरे साथ मेरा बेटा जो +2 कॉमर्स का स्टूडेंट है, लेकिन हमारा दोनों का इंजीनियरिंग के लिए कोई डिग्री वगैरह का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सर तैयार कैसे किया आपने इसको, क्या क्या इसमें सर इसके बीच में जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स थे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, हमने शनेडर कंपनी से टाई अप किया,
जो मेडिकल चाहिए थी वो हमने किया। जो कैबिनेट्स वगैरह थे, हमारे जगीर सिंह जी लोकल हैं, मेरे ब्रदर, एक तरह से सोशल एरिया में उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पास अवेलेबल करा, और सबसे बड़ी सपोर्ट, क्योंकि ये लाइफ से जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, वो हमें मेडिकल फील्ड से चाहिए थी। और मैं नहीं मानता कि जिस तरह वीसी हमारे वाइस चांसलर बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के श्री राज बहादुर जी और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर गुरप्रीत जी ने मेरे को कोऑपरेट किया, मैं कहूँगा ये अगर बना है तो इसके बीच में बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ के वाइस चांसलर, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का मेरे से ज़्यादा रोल रहेगा इसको बनाने में। और मेरे को बहुत खुशी हुई जब वीसी सर ने, मेरे मन में भी थी एक बात कि उन्होंने इसका नाम बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर रखवाया। इन्वेंशन जरूर हमारी है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है, इसको बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर सर इसको प्रमोट कर रहे तो सर कॉस्ट कितनी आई है इसकी? हैं। ये कॉस्ट अभी, क्योंकि लॉकडाउन में हमें कोई प्रॉपर मटेरियल मिल नहीं पाई अभी, तो इसकी जब प्रैक्टिकल में हम लोग होलसेल में परचेजिंग या उस तरह करेंगे तो जाएगा। मोटे तौर पे सभी खर्चे मिला के ये हम लोग 50,000 से नीचे कस्टमर एंड तक इसको सप्लाई कर सकते हैं। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।